मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान को खित्ते में तमाम ममालिक पर वाज़ेह बरतरी हासिल है और इस टेक्नोलॉजी में हालिया चंद बरसों में मजीद बेहतरी आई है। मुकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले रॉकेट मिसाइल की अल-फतह सीरीज न सिर्फ पाकिस्तान की नई स्ट्राइक हिकमत अमली का मौसर हथियार बन चुकी है, बल्कि इसकी धाक पूरी तरह दुश्मन के दिलों पर भी बैठ चुकी है। तफसील जानते हैं इस वीडियो में। साल 2020 तक पाक फौज का बुनियादी गाइडेड रॉकेट मिसाइल A100 था, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर तक होती है और ये एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। A100 मिसाइल चीनी लाइसेंस के तहत मुकामी सतह पर तैयार किया जा रहा था। साल 2021 में पाकिस्तान ने जमीन से जमीन पर मार करने वाले ऐसे मिसाइलों की एक नई सीरीज पर काम शुरू किया जो दुश्मन के इलाके के अंदर दूर तक अपने अहदाफ को ठीक ठीक निशाना बना सके। इस सीरीज का पहला मिसाइल अल-फतह 1 था। यह पाकिस्तान का मुकामी सतह पर तैयार किया जाने वाला और जमीन से जमीन पर मार करने वाला जदीद मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 140 किलोमीटर है। साल 2024 में पाकिस्तान ने अल-फतह 2 को भी अपने हथियारों में शामिल कर लिया। अल-फतह 2 जमीन से जमीन पर मार करने वाला एक बड़ा मिसाइल है जो 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ये भी मालूम हुआ है कि इस सीरीज के अल-फतह 3 और अल-फतह 4 मिसाइलों पर भी काम हो रहा है। अल-फतह 3 की रेंज 450 किलोमीटर जबकि अल-फतह 4 की रेंज 700 किलोमीटर तक होगी। अल-फतह सीरीज से मालूम होता है कि पाक फौज अल-फतह के उन्वान से बैलिस्टिक मिसाइलों की एक नई फैमिली को अपने हथियारों का हिस्सा बना रही है। अल-फतह सीरीज पाक फौज की जमीन पर दुरुस्तगी के साथ अपने अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियतों को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिशों का एक अहम हिस्सा मालूम होती है। दरअसल साल 2017 में पाकिस्तान की वजारत दिफाई पैदावार ने मिसाइलों की तवसीह शुदा रेंज तैयार करने का प्रोग्राम शुरू किया था। मुमकिना तौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों की अल-फतह सीरीज इसी प्रोग्राम का नतीजा हो सकती थी। जब वजारत दिफा ने अल-फतह 1 मिसाइल बनाने का ऐलान किया तो पाक फौज की जानिब से कहा गया कि ये मिसाइल उसे दुश्मन के इलाके में दूर तक अहदाफ को ठीक ठीक निशाना बनाने की सलाहियत देगा। पाकिस्तान के सरकारी दिफाई इदारे की नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस ने साल 2023 में फतह 1 की एक बेहतर किस्म का इंकशाफ किया जिसे फतह 2 का नाम दिया गया। ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस के इब्तदाई ऐलान से यही मालूम होता था कि फतह 2 मिसाइल दरअसल फतह 1 मिसाइल के इर्तिका का ही नतीजा है, क्योंकि दोनों मिसाइलों का कदर 300 मिलीमीटर तक तकरीबन एक जैसा ही बताया गया था और दोनों में 8 सेल वाला लॉन्चर इस्तेमाल किया गया था। अलबत्ता फतह 2 की रेंज 250 किलोमीटर बताई गई थी। साल 2023 के आखिर में जब पाकिस्तान ने फतह 2 का कामयाब तजर्बा किया तो मालूम हुआ कि ये मिसाइल ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस की जानिब से पेश किए गए पहले फतह 2 मिसाइल से जरा मुख्तलिफ था। ये नया मिसाइल कदर में बड़ा था और इसका कदर तकरीबन 400 मिलीमीटर था, जिसके लिए अल-फतह 1 के 8 सेल लॉन्चर की बजाय 2 सेल लॉन्चर की जरूरत थी। ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस ने बताया कि अल-फतह 2 की रेंज 400 किलोमीटर होगी, जो कि ऐलान करदा पहली रेंज से ज्यादा थी। इदारे के मुताबिक फतह 2 में सुपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल नस्ब है जो फिजा में बुनियादी प्रोपल्शन सिस्टम से अलग हो जाता है। ये सिस्टम दरअसल वॉरहेड ले जाने की आला पाए की सलाहियत की तरफ इशारा करता है। इस सीरीज का आने वाला फतह 3 गालिबन फतह 2 पर मबनी होगा, क्योंकि इसकी रेंज में इजाफा निस्बतन मामूली बताया गया है। ये रेंज 400 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर तक बताई गई है, लेकिन अल-फतह 4 की रेंज 700 किलोमीटर तक बताई गई है, जो यकीनन काफी हद तक ज्यादा होगी। फतह 4 मिसाइल फतह 3 से बड़ा हो सकता है, यानी इसका कदर तकरीबन 600 मिलीमीटर तक हो सकता है। इसके अलावा अल-फतह सीरीज के रोड मैप में मिसाइलों की रेंज में नुमाया बेहतरी भी शामिल है, जिसका मतलब ये हुआ कि आने वाले बरसों में तवील फासले तक मार करने वाले मजीद मिसाइलों के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। मुमकिन है कि फतह सीरीज के आने वाले मिसाइलों की रेंज 1000 किलोमीटर या इससे भी कहीं ज्यादा हो, जिसका साफ साफ मतलब ये होगा कि दुश्मन का सारा इलाका पाकिस्तानी मिसाइलों की जिद में आ जाएगा। शायद इसीलिए अल-फतह सीरीज एक जानिब अगर पाकिस्तान की नई स्ट्राइक हिकमत अमली का मौसर हथियार बन चुकी है, तो दूसरी जानिब इसकी धाक पूरी तरह दुश्मन के दिलों पर भी बैठ चुकी है।